टेक्निकल राइटिंग के बारे में ही उसकी एक हेडिंग है, द ऑडियंस एंड द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो भी टेक्निकल राइटिंग है, उसका पर्पस क्या है और उसके ऑडियंस कौन है। बिफोर बिगिनिंग एनी न्यू राइटिंग प्रोजेक्ट, कोई भी नया राइटिंग का प्रोजेक्ट है उसको लिखने से पहले द टेक्निकल राइटर हैज टू एनालाइज, टेक्निकल राइटर को तज्जिया करना चाहिए द इंटेंडेड ऑडियंस, अपनी जो उसकी मुतल्लिका ऑडियंस है उसका तज्जिया करना चाहिए कि मैं ये जो मुसव्वदा लिख रहा हूं किसको लिख रहा हूं, एंड आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, पर्पस फॉर द डॉक्यूमेंट, और मेरे डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है, क्यों लिख रहा हूं मैं ये। द टेक्निकल राइटर विल नीड टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेक्निकल राइटर को जरूरत है कि वो फॉलोइंग क्वेश्चंस करे अबाउट द ऑडियंस, ऑडियंस मुतल्लिका कौन कौन से। हु विल रीड द डॉक्यूमेंटेशंस, डॉक्यूमेंटेशन को कौन पढ़ेगा, कौन सी ऑडियंस है, गांव के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, जिस तरह की जुबान बोलते हैं उस तरह के डॉक्यूमेंट यूज किया जाए ताकि इजीली उनकी समझ में आ सके। अब कोई ऐसा ना हो कि कोई लिखने वाले मतलब ऑडियंस जो है वो उर्दू समझती हो और कोई और लैंग्वेज, कोई ऐसी लैंग्वेज में बुकलेट लिख दिया गया जो कि उनकी समझ में ना आए, तो ऐसी बुकलेट का कोई फायदा नहीं। तो ये इसीलिए पहला क्वेश्चन, हु विल रीड द डॉक्यूमेंटेशन, कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा कौन। व्हाट आर देयर बायसेस, उनके बायसेस क्या हैं, उनके तासुबात क्या हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक लैपटॉप का या एक मोबाइल का एक यूजर गाइड लिखा और आप उसे पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं, बुकलेट को, और मोबाइल को पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं। अब आपको जानना होगा कि पाकिस्तानी आवाम की बायसेस क्या हैं, उनके तासुबात क्या हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बायसेस मजहब के, कोई किस फिरके का आदमी है, कोई किस फिरके का आदमी, कोई किस तबके का आदमी है, तो हम बिला तफरीक अनबायस होकर, न्यूट्रल होकर गुफ्तगू करें। ये ना हो कि हम किसी एक मजहब को छेड़ के बैठे, किसी एक तबके को छेड़ बैठे और दूसरा तबका हमारा मुखालिफ हो जाए। तो इस तरह न्यूट्रल होकर हमारी राइटिंग उस पर राइटिंग लिखी जाए ताकि वो तमाम तबकों के लिए, तबके के लोगों के लिए फायदेमंद हो। और इसके साथ साथ तीसरी है जी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डज द टेक्निकल राइटर हैव, टेक्निकल राइटर की कौन सी जिम्मेदारियां हैं व्हेन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस, जब ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन उसने कम्युनिकेट करनी है तो टेक्निकल राइटर की जिम्मेदारी क्या है, उसने क्या वहां तक कन्वे करना है, अपनी जिम्मेदारियों से भी बाखबर होना चाहिए टेक्निकल राइटर को। तो इस तरह कहता है कि विद रिगार्ड टू द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस के साथ साथ टेक्निकल राइटर विल नीड टू नो, टेक्निकल राइटर को जरूरत है कि वो बाखबर हो जाए व्हाट द डॉक्यूमेंट विल अकम्प्लिश, कि मेरा डॉक्यूमेंट कौन सा पूरा होगा, कौन सा मुकम्मल होगा, कि मेरा डॉक्यूमेंट कौन सा है, एंड व्हाट शुड इट डू, और इस डॉक्यूमेंट ने क्या करना है। तो ये जिम्मेदारी उसके जहन में होनी चाहिए कि मैंने प्रोड्यूस क्या करना है और जो चीज प्रोड्यूस होगी उसका मकसद क्या होगा। ये टेक्निकल राइटर के जहन में होना चाहिए, मतलब तो ऑडियंस जहन में हो और डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस जहन में हो। ये मेन दो की पॉइंट्स हैं जो कि हमने माइंड रखने हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में